अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर में मैं हूं आपकी होस्ट ज़ोफिशा नकवी। आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री के हवाले से खबरों पर। नाज़रीन, मारूफ टीवी अदाकार और ड्रामा सीरीज़ अलिफ नून के आफाकी किरदार अल्लन से शोहरत हासिल करने वाले कमाल अहमद रिजवी के इंतकाल को 3 वर्ष बीत चुके हैं। मारूफ मज़ाहिया फ़नकार कमाल अहमद रिजवी 1930 में भारत में पैदा हुए। फ़न अदाकारी के साथ साथ कई यादगार ड्रामे भी लिखे, हिदायतकारी में अपना लोहा मनवाया और कई ज़बानों में लिखी गई किताबों के तराजुम किए। कमाल अहमद रिजवी फिल्म इंडस्ट्री की तरफ भी गए मगर उनका वहाँ जी नहीं लगा। कमाल अहमद रिजवी ने बच्चों का अदब भी लिखा और BBC उर्दू से सर्विस भी मुंसलिक रहे। मारूफ फ़नकार कमाल अहमद रिजवी और नन्हा का ख़ास ताल्लुक़ था और TV स्क्रीन पर दोनों एक दूसरे के लिए लाजिम व मुल्ज़िम समझे जाते थे। उनका ड्रामा अलिफ नून नशर होता था तो नाजरीन की दिलचस्पी का ये आलम था कि सड़कें वीरान हो जाया करती थीं। कमाल अहमद रिजवी ने कई मशहूर डाइजेस्ट की इदारत भी की। 17 दिसंबर 2015 को उन्हें दिल का दौरा पड़ा जो कि जानलेवा साबित हुआ और उनके इंतकाल से अदब और मज़ाह निगारी का एक बाब बंद हो गया। नाज़रीन, पाकिस्तान की मशहूर अदाकारा उर्वा हुसैन और गुलकार फरहान सईद ने कल शादी की दूसरी सालगिरह मनाई। 2 साल कबल ये दोनों शादी के बंधन में बंधे थे। नाज़रीन, अदाकारा उर्वा हुसैन और फरहान सईद ने ड्रामा सीरियल उडारी में भी एक साथ काम किया और कल अपनी शादी के 2 वर्ष मुकम्मल होने पर दोनों ने एक दूसरे की तस्वीर इंस्टाग्राम पर शेयर करके मुबारकबाद दी। इसके अलावा उनके मदाहों ने भी उनकी तस्वीर इंस्टाग्राम पर शेयर की और दोनों को शादी की दूसरी सालगिरह की मुबारकबाद दी। भारतीय टीवी के नामवर कॉमेडियन कपिल शर्मा और गिनी छात्रात के इस्तकबालिये की शानदार तकरीब की तस्वीर और वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हो गई हैं। 12 दिसंबर को भारतीय पंजाब के शहर जालंधर में अपने करीबी दोस्त गिनी छात्रात के साथ शादी के बंधन में बनने वाले मकबूल तरीन मज़ाहिया अदाकार कपिल शर्मा के इस्तकबालिये की शानदार तकरीब 14 दिसंबर को अमृतसर के रेडसन ब्लू होटल में मुनक़िद की गई। नाज़रीन, कपिल शर्मा ने अपने इस्तकबालिये के लिए पर्पल रंग की शेरवानी का इंतखाब किया जबकि उनकी अहलिया गिनी छात्रात गुलाबी और सब्ज रंग की अनारकली में इंतहाई खूबसूरत नजर आईं। इस्तकबालिये की तकरीब में कपिल शर्मा के साथ उनके साथी मज़ाहिया अदाकारों ने भी शिरकत की जिसमें भारती सिंह, कृष्णा अभिषेक, कक्कू श्राद्ध और समूना चक्रवर्ती भी शामिल थे। उन्होंने तकरीब में शिरकत की और तकरीब को 4 चांद लगा दिए। इसके अलावा तकरीब में भारत के मकबूल तरीन पंजाबी ग्लोब दिलेर मेहदी की परफॉर्मेंस ने भी शायकीन के दिल जीत लिए। नाज़रीन, भारत के अरबपति ताजिर मुकेश अंबानी की साहबजादी ईशा अंबानी की शादी के बंधन में बंध गई हैं और ईशा अंबानी की शादी में अजीज़ व अकारब समेत नामवर अरबपति शख्सियात ने शिरकत की जिनमें सियासतदान, खिलाड़ी और बॉलीवुड स्टार्स भी शामिल थे। नाज़रीन, इस महंगी तरीन शादी में आए हुए मेहमानों को खाना पेश करने के लिए वेटर्स की नहीं बल्कि बॉलीवुड सितारों की ड्यूटी लगाई गई जिस पर सोशल मीडिया पर कई सवालात उठाए गए जबकि पैसा फेंक तमाशा देख वाले जुमले भी कसे गए और कहा गया कि मुकेश अंबानी के पास इतना पैसा है कि उन्होंने अपने पैसे की ताकत से बॉलीवुड के सुपरस्टार्स को भी अपनी बेटी की शादी में वेटर्स बना दिया। ताहम अब इन तमाम तबसरों पर अभिषेक बच्चन का रद्द-ए-अमल सामने आ गया है। ट्विटर पर एक खातून सारिफ ने कहा कि आमिर खान और अमिताभ बच्चन ने ईशा अंबानी की शादी में खाना क्यों सर्व किया, जिस पर माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर पर अभिषेक बच्चन ने कहा कि एक रिवायत है जिसे सज्जन घोट कहा जाता है जिसमें दुल्हन के अहले खाना दूल्हे के खानदान वालों को खाना पेश करते हैं। याद रहे कि ईशा अंबानी की शादी की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई जिसमें अमिताभ बच्चन को तकरीब में शरीक मेहमानों को खाना सर्व करते हुए देखा गया जबकि आमिर खान की भी ऐसी ही एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें मेहमानों को खाना सर्व कर रहे थे और बॉलीवुड की खुबरू अदाकारा और बच्चन खानदान की बहू ऐश्वर्या राय बच्चन ने भी तकरीब में शिरकत की और मेहमानों को खाना सर्व किया। नाज़रीन, ये तस्वीर वायरल होने पर सोशल मीडिया सार्फिन का कहना था कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है और बॉलीवुड सितारे जिनमें अपने रुतबे और शोहरत की वजह से थोड़ी अकड़ होती है, शादी में उन तमाम सीनियर फिल्म स्टार्स ने भी मेहमानों के आगे खाना पेश करते हुए कोई शर्म या हद तक महसूस नहीं की। रवां वर्ष जुलाई में अपनी पहली फिल्म धड़क से फिल्मी करियर का आगाज़ करने वाली श्रीदेवी की बेटी जानवी कपूर तो जल्द ही करण जौहर की फिल्म तक की शूटिंग का आगाज़ करेंगी। ताहम वो अपने फैशन मसरूफियात और साथी अदाकार से ताल्लुकात की वजह से हर वक्त खबरों में रहती हैं। जानवी कपूर अपनी पहली फिल्म धड़क में भी नौजवान हीरो ईशान खतर से रोमांस करती दिखाई दी थी
और इस फिल्म में दोनों ने कॉलेज के तलब इल्मों का किरदार अदा किया था, जिनको एक दूसरे से प्यार हो जाता है। नाज़रीन, फिल्म की शूटिंग से इसकी रिलीज़ तक दोनों अदाकारों को एक साथ देखा गया। ताहम ये सिलसिला अब तक जारी है और उन्हें मुतअद्दिद तक़रीबात में एक साथ देखा गया है। भारतीय मीडिया में ये चहमगोइयाँ जारी हैं कि जाह्नवी कपूर और ईशान खत्तर के दरमियान मोहब्बत है। ताहम दोनों ने इस हवाले से आज तक कोई बयान नहीं दिया। अगरचे दोनों इंटरव्यूज़ और मीडिया से बातचीत के दौरान एक दूसरे की तारीफ़ें करते नजर आए हैं, ताहाल दोनों ने एक दूसरे से मोहब्बत और ताल्लुकात के हवाले से खुलकर बात नहीं की। लेकिन अब ईशान खत्तर ने जाह्नवी कपूर से अपनी मोहब्बत और ताल्लुकात की खबरों पर खामोशी तोड़ी है। जी हाँ नाज़रीन, फिल्म फेयर के मुताबिक ईशान खत्तर हाल ही में मुंबई में एक तकरीब में शरीक हुए, जहाँ सहाफ़ियों ने उनसे जाह्नवी कपूर के साथ ताल्लुकात और मोहब्बत के बारे में पूछा। अगरचे ईशान खत्तर ने वाज़ेह तौर पर जवाब नहीं दिया, ताहम उन्होंने वजाहत की कि उन्होंने जाह्नवी कपूर के साथ मोहब्बत और ताल्लुकात के हवाले से करण जौहर के शो में खुलकर बातें की हैं, जो कि जल्द ही नशर होगा। ईशान खत्तर से कोई इंकशाफ करने के बजाय जाह्नवी कपूर की तारीफ़ की और बताया कि इन दोनों की बाकायदा पहली मुलाकात धड़क की शूटिंग के दौरान हुई थी, जिसके बाद ही वो दोनों एक दूसरे के करीब आए। ईशान खत्तर का कहना था कि अगरचा उन्होंने जाह्नवी कपूर को पहले नहीं देखा था, ताहम फिल्म में एक साथ काम करने से कबल वो एक दूसरे से नाआशना थे। नाज़रीन, नामवर बॉलीवुड अदाकारा बिपाशा बासु जल्द टीवी शो की मेज़बानी करती नजर आएंगी। 2 बरस कल शादी के बंधन में बनने वाली नामवर अदाकारा बिपाशा बासु आखिरी बार 2015 में फिल्म अलोन में नजर आई थी। ताहम शादी के बाद वो किसी बड़े प्रोजेक्ट में नज़र नहीं आई। मीडिया में उनकी गैर मौजूदगी के बारे में कहा जा रहा था कि शायद उन्हें फिल्मों में काम नहीं मिल रहा, इसलिए वो बड़े पर्दे से दूर हैं। ताहम बिपाशा बासु बहुत जल्द छोटी स्क्रीन पर टीवी शो की मेज़बानी करती नजर आएंगी। भारतीय मीडिया के मुताबिक बिपाशा बासु अमेरिकन टीवी शो मैन एनएफ के हिंदी वर्जन में बतौर मेज़बान नजर आएंगी, जिसमें बॉलीवुड की मारूफ शख्सियात को मदऊ करके उनकी निजी ज़िंदगी और उनके साथ पेश आने वाले जिनसी हरासानी के वाक़यात वगैरह के मुतालिक सवाल पूछेंगी। अलावा अज़ीम बिपाशा अपने शो में आने वाले मेहमानों से उन समाजी मौज़ूआत पर भी बात करेंगी जिनके बारे में लोग अमूमन अवामी मकामात पर बात नहीं करते, और लोगों में उन समाजी मौज़ूआत से मुतालिक शऊर उजागर करेंगी। बिपाशा बासु का कहना है कि ये शो करने का बेहतरीन वक्त है और अभी तक शो का कोई नाम फाइनल नहीं हुआ, ताहम शो अगले साल के वक्त तक नशर किया जाएगा। नाज़रीन, बॉलीवुड के माया नाज अदाकार रणवीर सिंह ने अपनी नई नवेली दुल्हन दीपिका को अवार्ड की तकरीब के दौरान रुला दिया। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शादी के बंधन में बंधने वाले दीपिका और रणवीर एक दूसरे से मोहब्बत के इजहार के बिना नहीं रह पाते, और अब एक बार फिर अवार्ड्स की तकरीब के दौरान जब रणवीर ने अहलिया से मोहब्बत का इजहार किया तो वो रो पड़ी। अदाकार ने कहा कि फिल्मों में शायद मुझे कभी मलका नहीं मिली थी, पर हकीकी ज़िंदगी में मुझे मेरी मलका मिल चुकी है। मैं दीपिका से बहुत मोहब्बत करता हूँ और पिछले 6 साल के दौरान अगर मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ हासिल किया है तो वो सब कुछ दीपिका की वजह से ही मुमकिन है, क्योंकि दीपिका ने मुझे हर वक्त अपनी जानिब तवज्जो मबज़ूल रखी। और अदाकार का कहना था कि उनकी बातें सुनकर उनकी अदाकारा अपने जज्बात पर काबू नहीं रख सकी और दीपिका भी उनकी इस मोहब्बत के इजहार पर रो पड़ी। दूसरी जानिब इस अवार्ड की तकरीब में अदाकार रणवीर ने फिल्म पद्मावत के लिए बेहतरीन अदाकार का अवार्ड भी अपने नाम किया। अब ज़रा रुख करते हैं बैनुल अक़वामी ख़बरों का। नाज़रीन, मिस अमेरिका सारा रोज़ समर्स ने मुकाबले हुस्न में शामिल कंबोडिया और वियतनाम की मॉडल्स की ख़राब अंग्रेज़ी का मजाक बनाने पर माजरत कर ली है। थाईलैंड में जारी मिस यूनिवर्स के मुकाबले में शरीक मिस अमेरिका ने अमरीकी नशरियाती इदारे CNN से गुफ्तगू के दौरान मुकाबले में शरीक मिस वियतनाम और मिस कंबोडिया की कमज़ोर अंग्रेज़ी का मजाक उड़ाने पर माजरत कर ली है। मिस अमेरिका को मुतनाज़ा बयान पर सोशल मीडिया सारफीन की जानिब से शदीद तनकीद का सामना था। मिस अमेरिका सारा रोज़ ने रवां हफ्ते के बुध के रोज़ इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर की थी, जिसमें मिस कंबोडिया और मिस वियतनाम की अंग्रेज़ी से नावाकफियत का मजाक उड़ाते हुए कहा था कि मिस कंबोडिया को अंग्रेज़ी नहीं आती और यहाँ मौजूद लोगों को कंबोडिया की ज़बान नहीं आती। मिस अमेरिका ने वीडियो में मज़ीद कहा था कि मिस वियतनाम ऐसे जाहिर करती हैं जैसे उन्हें अंग्रेज़ी ज़बान पर अबूर हासिल है, लेकिन जब गुफ्तगू की जाए तो वो सिर्फ मुस्कुरा जाती हैं और एक लफ्ज़ भी अदा नहीं कर पाती। नाज़रीन, इस वीडियो में मिस कोलंबिया और मिस ऑस्ट्रेलिया ने भी मिस अमेरिका की बात की तस्दीक की और कहा था कि हमें समझ नहीं आता कि मिस कंबोडिया किससे बात करती होंगी, क्योंकि उन्हें अंग्रेज़ी नहीं आती और दीगर लोग उनकी ज़बान से नावाकिफ़ हैं। मिस अमेरिका के इस मुतनाज़ बयान के बाद उन्हें शदीद तनकीद का सामना था। सोशल मीडिया सारफीन ने
मिस अमेरिका को खुद पसंदी और अपनी ज़बान और सकाफ़त पर बिला जवाज़ फ़ख्र पर ज़हनी मरीज़ा करार देते हुए मुआफ़ी मांगने का मुतालबा किया था और अब मिस अमेरिका ने अपने इस मुतनाज़ बयान पर मुआफ़ी मांग ली है। तो जी नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर पहुँचता है अपने इख्तिताम को। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उर्दू पॉइंट।